जामे में रिवायत किया और हदीस सही करार दी। यही हदीस, यही मजमून हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी मरवी है। वो फरमाते हैं कि अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम से रिवायत करते, अन्नहु क़ाला लैसा मिन्ना मन लम युअक्किर कबीरना व यरहम सगीरना। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम दक्कननामा को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सफा बैतुल माल एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैदराबाद। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं दक्कननामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना के क़याम का अमल शुरू करने का हुकूमत ने राज्यसभा में किया ऐलान। कहा, रियासत की तकसीम से पहले कई मसाइल हैं हल तलब। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में रियासत की तकसीम के खिलाफ हंगामा आराई। छठे रोज भी सीमा आंध्रा में जोरों शोर से एहतजाज का सिलसिला जारी। अहमदुल्ला पर एहतजाजियों ने फेंके चप्पल। और सीमा आंध्रा में जारी एहतजाज मसनूई तहरीक, जेएसी के एक झेली तंजीम का इल्जाम। और अब खबरों की तफसील। मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया है कि अलहदा तेलंगाना के क़याम का अमल शुरू हो गया है। मरकजी वज़ीर ख़जाना पी चिदम्बरम ने राज्यसभा में ऐलान किया कि तेलंगाना के क़याम का अमल शुरू करने के लिए काबीनी नोट तैयार कर लिया गया है। राज्यसभा में बीजेपी लीडर वेंकैया नायडू ने रियासत की तकसीम सही ढंग से न करने का हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। तेलंगाना के क़याम की शुरुआत का अमल शुरू करने के ताल्लुक से नोट की तकसीम के बाद राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। In the matter relating to the formation of a separate state of Telangana, the Constitution of India lays down a procedure for formation of new state. Besides, a number of substantive matters have to be addressed in the formation of a new state. These matters are under consideration of the government. Ministry of Home Affairs will bring a comprehensive note for the Cabinet containing both substantive and procedural issues for the decision of the Cabinet. These will include, but not limited to, sharing of river waters, generation and distribution of electricity, safety and security of all residents in all the three regions, guarantee of fundamental rights of all residents, etc. Once the Cabinet takes decisions in these matters, there will be an opportunity for this House to have a structured discussion on the subject. Government will welcome such a discussion at an appropriate time. मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की हिमायत में सीमा आंध्रा में जोरों शोर से एहतजाज जारी है। मुख्तलिफ सरकारी शोबों और निजी शोबों के मुलाजमीन भी एहतजाजी मुजाहरों में हिस्सा ले रहे हैं। आज एहतजाज के छठे रोज विशाखापट्टनम में मुस्लिम जेएसी ने भी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की हिमायत में मुजाहरा किया। लोगों का गुस्सा मुकामी अवामी नुमाइंदों पर निकल रहा है। ख्वातीन भी एहतजाज में पेश पेश दिखाई दे रही हैं। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की हिमायत में कड़पा में एहतजाजी मुजाहरे के दौरान रियासती वजीर अक़लियती बहबूद अहमदुल्ला को तल्ख तजुर्बात का सामना करना पड़ा। जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू मुत्तहिदा आंध्रा हामियों ने अहमदुल्ला की गाड़ी को रोक दिया। वजीर अक़लियती बहबूद अपनी गाड़ी से उतर गए, जिसके बाद अहमदुल्ला की जानिब एक चप्पल फेंकी गई। वजीर अक़लियती बहबूद ने आंध्र प्रदेश की तकसीम को रोकने का यकीन दिलाया। వాళ్ళ కోసము 1వ తేదీ రాత్రి 10:30 గంటలకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి నా
రాజీనామా సమర్పించి ఇప్పుడు ఒక సమైక్యవాదిగా దగ్గర వచ్చాను. ఒక మంత్రి కాదు, సమైక్యవాది వచ్చాం. దీనిలో పాలు పంచుకుంటాం. ఈ మన ఆంధ్ర కోసము, సమైక్య ఆంధ్ర కోసం పోరాడతామని మీకు తెలియపరుస్తున్నాను. అందరూ శాంతియుతంగా పోరాడదాం. ఇది వద్దు, కలాడాలు చేసుకునేది దయచేసి మీరందరూ శాంతియుతంగా పోరాడదామని అందరి ప్రజలను తెలియపరుస్తున్నాం. మీతో మేము ఉన్నాం. ఈ సమైక్య ఆంధ్ర కోసం ఎక్కడికైనా పోరాడతామని తెలియపరుస్తున్నాం. आज़म तकन्नामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट, दीवाना बना दे। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। कुबेरन सिल्क्स चिकपेट बेंगलुरु की ओर से तमाम मुसलमानों को रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं दक्कननामा। तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी से जुड़ी तंजीम मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के सदर हामिद मोहम्मद खान ने सीमा आंध्रा में जारी एहतजाजी मुजाहरों को मसनूई तहरीक करार दिया। हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी ख्वाबों के तेलंगाना के क़याम तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेगा। आइंदा 2 दिनों के दौरान श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, मशरकी और मगरबी गोदावरी और कृष्णा जिले में मूसलाधार बारिश की पेशन गोई की गई है। साहिली आंध्र प्रदेश के दीगर अजला समेत तेलंगाना के भी कुछ इलाकों में आइंदा 48 घंटों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के कई मुकामात पर औसतन 4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महबूबनगर के तिरुपति वनपर्ती में सबसे ज़्यादा 7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी से जुड़ी तंजीम मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के सदर मोहम्मद खान ने सीमा आंध्रा में जारी एहतजाजी मुजाहरों को मसनूई तहरीक करार दिया है। जमाते इस्लामी हिंद की सरपरस्ती में काम करने वाली तंजीम मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस यानी MPJ ऐसी तंजीम है जिसने अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए तहरीक चलाने वाली गैर सरकारी तंजीमों के फोरम TJAC में नुमाया हिस्सा लिया। MPJ के सदर हामिद मोहम्मद खान ने तेलंगाना के क़याम के खिलाफ सीमा आंध्रा में जारी एहतजाज पर अफसोस का इजहार करते हुए इसे मसनूई तहरीक करार दिया। सीमा आंध्रा इलाके में जो हालात रोनुमा हो रहे हैं उस पर मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस MPJ तासुफ का इजहार करता है। इन वाक़यात के पीछे सियासी क़ुव्वतें हैं और वही मफादात हासिला के गिरोह और
सरमायादाराना लॉबी उसके पीछे कार फरमा है कि कंसल्टेशन नहीं हुआ है। कंसल्टेशन 56 साल से जारी है। कंसल्टेशन के जितनी सूरतें और जितने मराहल हैं वो सारे के सारे तकमील को पहुंच चुके। हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी पार्लियामेंट में तेलंगाना के बिल की मंजूरी तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की दस्तखत होने के बाद जॉइंट एक्शन कमेटी फिर बैठेगी और हमने एक तजवीज़ तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी में रखी है कि वो तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ तेलंगाना के उन्वान से इस जॉइंट एक्शन कमेटी को बाकी रहना चाहिए ताकि हम अपने ख्वाबों के तेलंगाना की तामीर में हम कलीदी रोल अदा कर सकें। ख़ास तौर पर पसमानदा पिछड़े हुए मुसलमानों दलितों के जो हुकूक हैं वो हुकूक उनको मिल सकें। हामिद मोहम्मद खान ने शहर हैदराबाद को मरकज के जेर इंतजाम लाने की तजवीज़ की भी मुखालिफत करते हुए ये मुतालबा किया कि रियासत की तकसीम के बाद शहर हैदराबाद को सिर्फ 5 सालों तक ही मुश्तरका सदर मकाम करार दिया जाए। ETV न्यूज़ हैदराबाद। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के पहले दिन तेलंगाना और बोडोलैंड का मामला छाया रहा। बोडो और सीमा आंध्रा के अरकान पार्लियामेंट की हंगामा आराई की वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई में कई बार रखना पड़ा। सीमा आंध्रा के कुछ अरकान पार्लियामेंट ने दोनों ऐवानों के वेल में पहुंचकर नारेबाजी की। सीमा आंध्रा के अरकान पार्लिमान तेलंगाना की मुखालफत में डटे हुए हैं। सीमा आंध्रा के अरकान पार्लिमान ने रियासत की तकसीम के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा आराई की। कुछ अरकान ऐवान के वस्त में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। राज्यसभा की कार्रवाई के आगाज के साथ ही सीमा आंध्रा के एमपीज ने हंगामा आराई शुरू कर दी, जिसकी वजह से ऐवान बाला की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी की गई। फिर उसके कुछ देर बाद ही लोकसभा की कार्रवाई को भी 12 बजे तक मुलतवी करना पड़ा। ऐवान बाला की कार्रवाई जब दोबारा शुरू हुई तो हंगामा आराई के सबब ये फिर 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सीमा आंध्रा के कुछ अरकान पार्लियामेंट मुत्तहिदा आंध्रा की हिमायत में बैनर तो कुछ अखबारात की कॉपियां थामे हुए थे, जिसमें TRS सरबराह KCR का बयान छपा हुआ था। बरहम अरकान पार्लिमान सीमा आंध्रा इलाके के साथ इंसाफ करने का मुतालबा कर रहे थे। वजीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ एक मौके पर अरकान पार्लिमान को खामोश कराने की नाकाम कोशिश करते भी देखे गए। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार भी सीमा आंध्रा के अरकान पार्लिमान को अपनी अपनी नशिस्तों पर वापस जाने की हिदायत देती रहीं, जिसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। आप लोग सीट पर बैठ जाइए, मैं 0 आवर में आप सबको बुला दूंगी। सीट पर जाइए, सीट पर जाइए, सीट पर जाइए। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस MP V हेमंत राव सीमा आंध्रा के अरकान पार्लियामेंट के एहतजाज को गैर जरूरी बता रहे हैं। 900 people were sacrificed. After that only we got the Telangana. Again they took objection. It is left to them. High command. Parliament function. No, function definitely function will continue. High command will take in an appropriate time. You will take the first day. They are keep quiet. We will see that how much they want to disturb, how much the aspirations of the Telangana. 900 people was dead at that time. Nobody was objected. तेलंगाना के मामले के साथ साथ बोडोलैंड का मामला भी दोनों ऐवानों में गूंजा। बोडो अरकान पार्लियामेंट ने भी ऐवान के वस्त में पहुंचकर हंगामा आराई की। बोडो एमपीज अपने हाथों में बैनर थामे अलहदा रियासत का मुतालबा करते देखे गए। पार्लियामेंट इहाते में एहतजाज कर रहे सीमा आंध्रा के अरकान पार्लियामेंट के साथ बोडो एमपीज भी देखे गए। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज़। मौशी तौर पर कमज़ोर होने के बावजूद IIT में सीट हासिल करने वाले करीमनगर बंगारा के शहबाज नामी तालिब इल्म को मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी ने माली इमदाद की। शहबाज की मां ने टेलरिंग करते हुए अपने बेटे के IIT में दाखिले को यकीनी बनाया। शहबाज को तहनीत पेश करने के लिए इफ्तार पार्टी का भी एहतमाम किया गया। करीमनगर के मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने शहबाज को 25,000 रुपये नकद माली इमदाद दी। जिले के सीनियर सिटीजन सोसाइटी और खालिक नामी एक ताजिर ने भी शहबाज की माली इमदाद की। प्राइम मिनिस्टर है, उनके विलेज का लड़का है और उसने जो है
बड़े जो है यानी इनके वालिद साहब भी नहीं है और बड़ी मेहनत से पढ़ के 10th में बड़े अच्छे मार्क्स लेके आए और IIIT बासर में इनको एडमिशन मिल गया। तो उसी को इंकरेज करने के लिए मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से इनको यानी फेलिसिटेशन किया गया। और हमारी ये ख्वाहिश है कि और भी बच्चे जो रूरल बैकग्राउंड के हैं उनकी जिस तरीके से भी हो एजुकेशन लाइन में उनका हेल्प करना, ये जो है हमारी सोसाइटी का मकसद है। पिछले चंद सालों से रूरल बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं जो एजुकेशन अफोर्ड कर नहीं सक रहे हैं और जो काबिल है और जो है जो अच्छे मार्क्स लाए हुए हैं, वैसे बच्चों को हम इनकरेज करके जो है IIIT में और भी मज़ीद दूसरे जो है जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ में हैं वहाँ पर हम उनको मदद करते हैं। और हम जो इसमें इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे और दूसरे प्रोग्राम्स भी हैं जो हम वक्तन फ़वक्तन हमारे सोसाइटी की जानिब से हम पब्लिक में और जो है हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो है हम अवेयरनेस लाते हैं कि जो गवर्नमेंटल स्कीम्स है स्कॉलरशिप्स की हों या फिर कुछ हॉस्टल्स अगर कहीं पर फॉर्म हुए या फिर कहीं जो है मॉडल स्कूल्स कायम हुए हैं तो वहाँ पर जो हमारे बच्चों को जो 5% जो रिजर्वेशन मिलता है उसी को जो है सो अवेल करने के लिए IIIT बासर में सीट पाया हूँ। मैं फ्यूचर में बीटेक करे बाद और एक रूरल बैकग्राउंड के बच्चों को मदद करना चाहता हूँ। आदिलाबाद के म्यूनसिपल कमिश्नर शाहिद मसूद ने म्यूनसिपल महकमे के कुछ अहदेदारों के हमरा ईद की नमाज के लिए ईदगाहों में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। इन्होंने दावा किया कि ईद की नमाज के लिए आने वालों के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। ईद जो है 9 अगस्त को इंशाल्लाह होगी। इस ज़मन में बल्दिया आदिलाबाद ने बेहतरीन इंतजाम का एहतमाम किया है। सारे मसाजिद के पास जो है सफाई और लाइटिंग का सारे रमज़ान में जो है इंतज़ाम होता रहा। उसके बाद अब ईद चूँकि करीब आ चुकी है, 9 तारीख को होने वाली है, उस सिलसिले में आज हमने ईदगाह का जो है मुआयना किया। यहाँ पे जो है 1 लाख रुपए के खर्च से तकरीबन यहाँ पे एक काम हो रहा है टोटल स्टोन डस्ट, इसलिए कि ये बारिश में हालिया बारिश में यहाँ जो है ज़्यादातर जो गड़े पड़ गए थे, हमवार नहीं थी ज़मीन, तो जो है उसको हमवार करने के लिए स्टोन डस्ट और हमारा इंजीनियरिंग का अमला पूरा जहाँ यहाँ पे मौजूद है। और जो है इस ईदगाह को ईद की शबे ईद तक जो है टोटल में जो है एक अच्छी जो है इसको शक्ल देंगे। ये सफाई का इंतज़ाम भी जो है हमारा सैनिटेशन का अमला कर रहा है। वो सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, हम आवाम का ताउन इसमें चाहते हैं। और ईद के दिन ख़ासकर यहाँ पे जो है सफाई का लोग ख्याल रखें, जब भी यहाँ आए तो जो है यहाँ वहाँ कुछ कचरा ना फेंकें, बल्दिया से कोऑपरेट करें। दकनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। बैतुल माल एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसा इदारा है जो मुस्तहिक अफराद तक पहुंचकर इमदाद करता है। बैतुल माल चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम बेसहारा मजबूर व बेबस 135 बेवाओं में माहाना फीकस 500 रुपए वज़ाइफ की तकसीम। ऐसे 10 खानदानों की कफालत जिनमें हर घर में 2 या 3 जिस्मानी या ज़हनी माजूरीन हो। 50 से ज्यादा गरीब महलों में रोजाना 2 मुफ्त मेडिकल कैंप्स और दवाओं की मुफ्त फराहमी। आसाम के कैंपों में गरीब बच्चों के लिए क़ियाम तआम के साथ 4 दीनी मदारिस का क़ियाम। माह रमज़ानुल मुबारक से कब्ल गरीब रोजदारों में रमजान राशन की तकसीम। हफ्ते में 1 दिन डेंटल क्लिनिक कैंप्स का इनेकाद। खून की फराहमी के लिए ब्लड डोनेशन सर्विस। गरीब मैयतों की तजहीज़ व तकफीन का नज़्म। गरीब खवातीन के माशी इस्तेहकाम के लिए 5 टेलरिंग सेंटर्स। मौसम गर्मा में खानों में ठंडे और साफ पानी पिलाने का नज़्म। गरीब मरीजों के मुफ्त मायने के लिए सफ़ा डायग्नोस्टिक सेंटर का क़ियाम। हुकूमत की स्कीमों से मुतारिफ कराने के लिए सफ़ा हेल्पलाइन का क़ियाम सफ़ा बैतुल माल की खिदमात में शामिल है। इन तमाम रिफाही और फलाही खिदमात की तकमील के लिए ज़कात, सदक़ात व अतियात से ताउन फरमाएं। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, हब इंडिया का फेवरेट। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब
जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं दक्कननामा। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बड़ी मिकदार में नाकिस प्लास्टिक बैग जब्त किए। हुक्काम ने किशनगंज इलाके में मौजूद दुकान राजेंद्र प्लास्टिक पर छापा मारा। इस दुकान से 1 लाख रुपए मालियत की नाकिस प्लास्टिक को जब्त किया गया। मेडिकल एंड हेल्थ अफसर डॉक्टर सिराजुद्दीन ने बताया कि 40 माइक्रोन से कम वाली प्लास्टिक की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। इन्होंने बताया कि नाकिस प्लास्टिक बैग्स फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हैदराबाद में जिस्मानी तौर पर माजूरीन के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस दावत में हैदराबादी फिल्मों के मकबूल अदाकार अदनान साजिद खान उर्फ गुल्लू दादा ने भी शिरकत की। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली फलाही स्कीमों के तई मालूमात की फराहमी के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम आइडियल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर डिसेबल्ड यानी IICD ने हैदराबाद में एक खुसूसी और अनोखी दावत इफ्तार का एहतमाम किया। इस इफ्तार में तकरीबन 1,500 माजूरीन ने शिरकत की। हैदराबादी उर्दू फिल्मों के मकबूल अदाकार अदनान साजिद उर्फ गुल्लू दादा माजूर अफराद की हौसला अफजाई के लिए खास तौर पर मौजूद रहे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा माशाल्लाह, यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ इन लोगों के बीच। माजूरीन के लिए एहतमाम करदा इस दावत इफ्तार की खास बात ये भी थी कि इसमें ज्यादातर शुरका गैर मुस्लिम थे। रमज़ान के इस मौके पर हमें हमारे हिंदू भाई बहनों, क्रिश्चियंस और जो है ना सारे लोगों तक पैगाम पहुँचाने का मौका मिलता है। तो आवाम से इस बात की अपील है कि वो इस तरह के प्रोग्राम को खूब अप्रिशिएट करें। ऐसे प्रोग्राम को मुनक्किद करने के लिए हमारे सोसाइटी में जो डीफ एंड डम और जो विजुअली हैंडीकैप चिल्ड्रन हैं उनको जो है समाज में एक साथ होकर के साथ में रहने का जो है मौका मिलेगा और इससे जो है समाज की हमारी जो है तरक्की होगी, जो मुल्क की तरक्की का जो है जामिन बनेगी। IICD माजूरीन को मालूमात फराहम करने के लिए स्टेज प्ले समेत तरह तरह के प्रोग्रामों का एहतमाम करती है। दावत इफ्तार के मौके पर ड्रामों में हिस्सा लेने वाले अदाकारों को इनामात भी दिए गए। ETV न्यूज़ हैदराबाद। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में हैदराबाद के बाजारों में रौनक देखी जा रही है। चार मीनार के अतराफ बाजारों में रात भर दुकानें खुली रखी जा रही हैं। आवाम रात में शॉपिंग को तरजीह दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तमाम शहरों में ईद उल फित्र के पेश नज़र बाजारों में जबरदस्त रौनक है। हैदराबाद के पुराने शहर में चार मीनार के अतराफ लाड बाजार, पत्थरगट्टी और मदीना बिल्डिंग के करीब रात के औकात में भी लोग शॉपिंग में मसरूफ नजर आ रहे हैं। इन दिनों पुराने शहर के बाजारों में खवातीन के लिए खुसूसी मलबूसात फरोख्त किए जा रहे हैं। खवातीन चूड़ियाँ और काचूब की साड़ियाँ बेहद पसंद कर रही हैं। चार मीनार के अतराफ नाइट बाजार में शॉपिंग करने के लिए लोगों में जबरदस्त जोश व खरोश भी देखा जा रहा है। मकामी ताजरों के मुताबिक निजाम के दौरे हुकूमत से ही चार मीनार के अतराफ रमजान मुबारक में नाइट बाजार में आवाम शॉपिंग को बेहद तरजीह देते हैं। रमजान फेस्टिवल में हम लोग रात भर खुला रखते हैं। ये एक जमाने से चलते आ रहा है, तो ये सुबह तक खुला रहता पूरा एक महीना। पूरी दुनिया में एक ऐसा ही बाजार है ये लाड़ बाजार, जो लोग आसपास के क्या बाहर के लोग भी आते हैं और यहाँ पर सुबह तक पूरे दुकानें खुले रहते और पूरी पब्लिक भी शॉपिंग करते रहती। तो ये लाड़ बाजार इसीलिए फेमस है कि पूरी दुनिया के लोग इसको देखते हैं और यहाँ के बैंगल्स खरीदे तो ईद होती समझो। ये इतने मशहूर बैंगल्स है, हैंडवर्क बैंगल्स है और कहीं नहीं बनते। ईद की तैयारियों के पेश नज़र मुसलमान इत्र, टोपी, सिवैयों की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। चार मीनार के नाइट बाजार में आवाम को मलबूसात के साथ साथ दीगर चीजें भी बआसानी मिल जाती हैं और यही वजह है कि न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि पड़ोसी रियासतों के अवाम भी हैदराबाद के पुराने शहर में ईद की शॉपिंग को तरजीह देते हैं और इफ्तार के बाद चार मीनार के करीब बड़ी तादाद में अवाम को शॉपिंग करते
देखा जा सकता है। तो सब ये ट्रेडिशनल है, यानी कि ईद है वगैरह, इस पे जो सब लोग लगाते हैं अतर सुरमा वगैरह, वैसे ट्रेडिशनल का है। पूरा रमजान लगाते हैं, चलता है अच्छा है मार्केट माशाल्लाह। पूरे साल में रमजान का एक सेल जो होता है वो स्पेशल होता है। और वैसे तो साल के 12 महीने सब लोग यूज़ करते हैं, डीओ और स्प्रे वगैरह नहीं यूज़ करते, इसलिए ये अल्कोहलिक होता है। तो अल्कोहल से यानी कि पेड़ वगैरह में नहीं लगा देते, इसलिए ये जेन्युइन होता है आइटम, काफ़ी जेन्युइन चीज़ों से बनता है, इसलिए जो रमजान में ईद पे वगैरह यूज़ करते हैं। चार मीनार के नाइट बाजार में शॉपिंग के लिए आने वाले खरीदारों के लिए दुकानदार इफ्तार का भी खुसूसी एहतमाम करते हैं। रमजान मुबारक के आखिरी अयाम में पुराने शहर के बाजारों में गैर मामूली रौनक का इजाफा हो जाता है। पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से चार मीनार के अतराफ सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। ETV न्यूज़ हैदराबाद। दकन्ना में फिलहाल इतना ही, लेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद देखिए ETV उर्दू कश्मीर। आदाब। दक्कननामा को पेश करने में ताउन किया सफा बैतुल माल एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैदराबाद। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता, मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं, अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर, दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता, मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं, अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात
जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं